अच्छा, मोदी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, मोदी ने बोली कि आजादी छीन ली, मोदी तानाशाह है। अगर मोदी तानाशाह है तो इंदिरा गांधी क्या थी? अगर मोदी ने इमरजेंसी लगा रखी है तो इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था? कंपेयर भी कर रहा है तो किससे? इंदिरा गांधी से। इमरजेंसी की बात बाद में करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो काम किए हैं वो काम करने के लिए मोदी को कम से कम 56 जन्म लेने पड़ेंगे। ओहो, ऐसा क्या कर दिया इंदिरा ने? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तेरे मोदी ने सरकारी संस्थानों को, बैंकों को प्राइवेट किया है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जुलाई 1969 को देश के बड़े 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी कर दिया था। तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंप दे, लेकिन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मर्जी के खिलाफ उनके बैंकों को सरकार के अंडर ले ले। इसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बैंक सरकारी हो या प्राइवेट? इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो बैंक पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित थे, वो बैंक गांव और कस्बों में खुले, गरीब, किसान और मिडिल क्लास तक पहुंचे। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी खतरनाक है कि जिसने गांव, गली, मोहल्लों में बैंक खुलवा दिए उसको विलेन साबित किया जा रहा है, और उन बैंकों में जनधन खाते खुलवाने वाले को सुपरमैन बताया जा रहा है। हाँ, चलो मान लिया, लेकिन बस एक ही काम की वजह से इंदिरा को मोदी से बड़ा मान ले? अभी तो और सुन, प्रिवी पर्स उसको खत्म किया। प्रीवी पर्स? ये क्या है? है नहीं, था, खत्म कर दिया इंदिरा ने। देश जब आजाद हुआ तो भारत में शामिल होने के लिए उस वक्त सरकार ने उस वक्त की रियासतों के राजा महाराजाओं से संधि की थी। उन्हें सरकार द्वारा आजीवन कुछ धनराशि और भत्ते दिए जाने का प्रावधान किया था। ये राजघराने इंदिरा गांधी के वक्त तक इतने पावरफुल थे कि कई राज्यों में जनता उनके हिसाब से वोट देती थी, उनके हिसाब से पार्टियों की हार जीत तय होती थी। फिर भी इंदिरा गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए चुनाव में हार जीत की परवाह किए बिना इंदिरा गांधी ने उस प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। और एक तुम्हारे मोदी जी हैं, चुनाव जीतने के लिए हत्या और बलात्कार के आरोपियों से लेकर खुद के द्वारा घोषित किए गए भ्रष्टाचारियों तक से गलबहियां करते घूमते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपियों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें स्पेशल स्टेटस देते हैं। अरे आप मोदी जी को छोड़ो, इंदिरा गांधी के बारे में बात करो ना। और क्या किया उन्होंने? दुनिया का भूगोल बदल दिया, नक्शा बदल दिया दुनिया का। दुनिया के नक्शे में एक नया देश बांग्लादेश जोड़ दिया। जिस पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी खुद को विश्व विजेता समझते हैं, 1971 में इंदिरा गांधी ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो भी उस अमेरिका को खुली चुनौती देकर, जिसके राष्ट्रपति से हाथ मिलाकर ही तुम्हारे मोदी खुद को गौरवान्वित, अभिभूत और वर्ल्ड लीडर महसूस करते हैं। जिन देशों के हवाई अड्डों पर मोदी के स्वागत में 1500 रुपए के ऑर्केस्ट्रा बजता देखकर तुम लोगों को लगता है कि देश का डंका बज रहा है, सोचो उस वक्त देश का दुनिया में क्या बज रहा होगा जब इंदिरा गांधी ने उन तमाम देशों की मर्जी के खिलाफ जाकर भारत में परमाणु परीक्षण का धमाका किया था। इंस्टाग्राम की रील देखकर इतिहास को समझने वालों, कभी अपने पाप धोने का मन करे तो पढ़ना इंदिरा गांधी के फैसलों के बारे में, और ये देखना उस वक्त दुनिया में भारत की क्या धाक थी। तारीफ तारीफ तारीफ, इंदिरा की बड़ी तारीफ हो रही है। इमरजेंसी को भूल गए क्या? उसके बारे में भी तो बताओ। आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। इमरजेंसी गलत थी, लेकिन वो उन लोगों के लिए गलत थी जिन्हें देश में लोकतंत्र चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इमरजेंसी का किस मुंह से विरोध करते हैं? शुक्र मनाओ उस वक्त इंदिरा गांधी की जगह मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। अगर मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री होता तो इतने बड़े विद्रोह को देखकर कम से कम 5-7 लाख लोगों को तो निपटा ही देता, और मरते दम तक इमरजेंसी को नहीं हटाता। विद्रोह? क्या बकवास कर रहे हो? इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ रहा था। गलत। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और सुन, जिस आरोप में इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था, अगर आज कोर्ट और इलेक्शन कमीशन उतने ही स्वतंत्र हों, और अगर ऐसे ही आरोपों में मोदी के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो, सुनवाई हो, तो उनके ऊपर तो कम से कम 500-700 साल का बैन लग सकता है। यूपी सरकार के लगाए मंच पर चुनावी भाषण दे दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने चुनाव प्रचार किया। ऐसे ऐसे आरोपों के आधार पर
इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी। अगर ऐसे आरोप कोई आज मोदी पर लगा दे तो कोर्ट और चुनाव आयोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। और रही विद्रोह की बात, तो सिर्फ कॉलेज में मैथ्स फीस बढ़ने पर, उसमें सिर्फ 20% की बढ़ोतरी होने पर पूरे गुजरात में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा विद्रोह हो गया था कि इंदिरा गांधी को एक चुनी हुई प्रदेश सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। और फिर इसकी देखा देखी आंदोलन बिहार में हुआ, वहां भी मुख्यमंत्री और सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठी। उस वक्त विधायकों, सांसदों को पकड़ पकड़ कर भीड़ ने जबरदस्ती इस्तीफे करवाए, नेताओं के घर जलाए गए, जगह जगह पर आगजनी हुई। आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैला। आंदोलनकारियों ने पुलिस और सेना से आह्वान किया कि सरकार का कोई आदेश ना माने, यानी देश को पूरी तरह से सरकार विहीन कर दिया जाए। बताओ, उस टाइम पर अगर मोदी होते तो क्या करते? बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का जवाब हमें पता है। अरे जो आदमी आंदोलन में मुर्दाबाद के नारे नहीं बर्दाश्त कर सकता, जो काले झंडों को ही डेथ थ्रेट समझता है, जो यूट्यूबर और कॉमेडियन से डरता है, वो क्या करता समझा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं, ये इमरजेंसी का विरोध हमारे जैसे लोग करें तो करें, लेकिन तुम जैसे लोगों को इस पर बोलते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए, जब इमरजेंसी लगी थी तो तुम्हारे संघ के बड़े बड़े नेता इमरजेंसी के बारे में क्या बोल रहे थे, क्या राय रख रहे थे।